जुपारा जुपा परंपरा क्या बनाया। अरे वाह, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये अभी अपन को हृदय के बारे में पढ़ना ही नहीं है। अभी अपन को सिर्फ अपनी रुधिर वाहिनियों के बारे में पढ़ना है, नसों के बारे में पढ़ना है। इसलिए ये सिंपल सा चित्र बना रहा हूं। हृदय ऐसा नहीं होता है। जब मैं हृदय बनाऊंगा तो ये आपकी आंखें बाहर निकल के इतनी आगे आ जाएगी, यूं करके फिर देख के वापस जाएगी, है ना। तो हृदय तो एक डिफिकल्ट स्ट्रक्चर है, डरो मत, उसको भी सिंपल तरीके से बना लेंगे। पर फिलहाल आपको नसें समझाने के लिए बनाया जा रहा है। आप अक्सर ऐसा ही बनाते हो हृदय, वहां परीक्षा में मत बनाना, ऐसा नहीं सत्यानाश हो जाए, पूरे नंबर खत्म है ना। वो पूछे हृदय का नामांकित चित्र बनाओ, ये बना के नीचे लिख दो दिल। वो करते रहते ना ऐसे बना बना के, एक झापड़ दो खींच के उनके, ऐसा होता होगा दिल, नहीं होता ऐसा, है ना। बताऊंगा मैं जब स्ट्रक्चर आएगी तो। इधर देखो तुम तो, ध्यान दो इधर, सभी बच्चे ध्यान दें थोड़ी देर के लिए। इसी को अपन क्या मान ले, थोड़ी देर के लिए हृदय मान ले। तुम ऐसा बनाते रहते हो इसलिए मैंने ऐसा बना दिया, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब इधर समझो आप, अपने हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ऊपर वाले दोनों कोष्ठों को क्या कहते हैं, आलिंद, और नीचे वाले दोनों कोष्ठों को क्या कहते हैं, नीलय, ठीक है। इतनी सी बात आप अभी ध्यान रख लो, आगे तो फिर विस्तार से हृदय का पोस्टमार्टम तो अपन करेंगे ही सही चल के, है ना। अब इधर देखो, अभी फिलहाल अपन नसों की बात कर रहे हैं, रुधिर वाहिनियों की बात कर रहे हैं कुल मिला के। तो रुधिर वाहिनियां कितने तरह की बताई मैंने आपको, 3 तरह की बताई बेटा। अब 3 तरह की रुधिर वाहिनियां कैसे होती, देखो। जो रुधिर वाहिनियां हृदय से रक्त को कहां ले जाए, बाहर ले जाए, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, धमनियां। क्या बोलते हैं उनको, उनको बोलते हैं बच्चों धमनियां। यानी वे नसें जो रुधिर को हृदय से बाहर ले जाती, उनको क्या बोल देते हैं हम लोग, धमनियां। तो एक प्रकार तो ये हुआ। दूसरा प्रकार, जो रुधिर वाहिनियां रुधिर को किसमें लेकर आए, हृदय में, उनको क्या कह देते हैं बेटा हम लोग, शिराएं। क्या कह देते हैं, मतलब शिराएं ऐसी नसें होती है जो रुधिर को किसमें लाती है, हृदय में लाती है। हृदय में रुधिर को लाने वाली नसें हो गई शिराएं, और हृदय से रुधिर को बाहर ले जाने वाली नसें हो गई धमनियां। तो सर 2 ही तो हुई, तीसरी क्या है। देखो बेटा, जब ये धमनियां आगे जाती है विभिन्न अंगों तक, तो तुम्हें पता जो भी बेटा आगे चलकर किसमें विभक्त हो जाती है, बहुत ही छोटी 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 नलिकाओं में विभक्त हो जाती है। इन नलिकाओं को कहते हैं अपन केशिकाएं। क्या कहते हैं बेटा, केशिकाएं।